जी, जैसा कि आप सभी यहाँ पर धरनारत हैं जिलाधिकारी कार्यालय पर, तो आप यहाँ पर धरना क्यों दे रहे हैं? अपनी मांगों के लिए। जी, आपका परिचय? मेरा परिचय सुरेश चंद्र रोधिया, जी, अध्यक्ष अखंड भारतीय प्रजापति वीर दल। जी, तो आप यहाँ पर जैसे कि धरना दे रहे हैं, तो आपकी क्या मांगे हैं? हमारी मांगे है कि हमें एससी के आधार पर आरक्षण दिया जाए और जो सरकार की योजना है ओबीसी को 3 धड़ों में बांटने की, हमें अत्यंत पिछड़े वर्ग में रखा जाए, जब भूमिहीनों का वर्ग बनाया है इन्होंने। जी, और दूसरी है हमारी हमें क्रेडिट कार्ड दिए जाए, किसान क्रेडिट कार्ड की भांति हमें भी क्रेडिट कार्ड दिया जाए, जिससे हम सरकार से लोन ले लें 1 साल के लिए और अपना काम निकालने के बाद रिटर्न कर दे 1 साल में। और हमें जो हमारे कुम्हार गड्ढे हमें दिए गए हैं वो कागजों में है, उसका कोई मालिकाना हक हमको नहीं दिया गया है, केवल कुम्हार गड्ढों के नाम से वो दर्ज हैं, वो हमें नहीं मिले हुए हैं। हमारी सरकार से मांग है कि हमें उसको पट्टे में तब्दील कर दिया जाए, जिससे हम उसका मालिकाना हक मिल जाए, हम उसको कृषि पट्टे और हमें मिल सके। और जो हमारी एक मांग है कि परिवार के मुखिया की मृत्यु होने पर हमको उचित मुआवजा और उचित मतलब रोजगार दिया जाए, जिससे उसके पीछे जो उसके बच्चे हैं, उसका परिवार अपना भरण पोषण कर सके। क्योंकि हम ऐसे जाति से बिलोंग करते हैं जो आज सभी समाजों से अति पिछड़ा हो रहा है, बहुत ही पिछड़ा हुआ है, उसकी रोजी रोटी के भी लाले पड़े हुए हैं। और यदि घर का मुखिया चला जाए तो उसके बच्चे बिल्कुल सड़क पर आ जाते हैं। तो हमारी मांग है सरकार से कि उसको मुआवजा दिया जाए और रोजी रोटी के लिए और उसको रोजगार दिया जाए। हमारी एक मांग है कि जो मिट्टी के बर्तन हम जिसको हम बनाते हैं वो परंपरागत बनाते हैं, हमें उसको विशेष प्रशिक्षण दिया जाए उसका, और उसको प्रशिक्षण देने के बाद हमारा उसको संरक्षण भी दिया जाए, जिससे हम अपने बर्तनों को कहीं विशेष मंडी में बेच सकें, जिससे हम अपना गुजारा भत्ता चला सकें। और एक है हमारा जो वो उच्च शिक्षण संस्थाओं में जो हमारे बच्चे जाते हैं मेरिट के हिसाब से पीछे जाते हैं, हमें उच्च शिक्षण संस्थाओं में भी आरक्षण दिया जाए और सरकारी नौकरियों में भी आरक्षण दिया जाए। हमारी ये कुछ 7 मांगे हैं जो हम सरकार से मांग रहे हैं। हाँ, सरकार को हमने पत्र भेजा, प्रधानमंत्री जी को दिया है, मुख्यमंत्री जी को दिया है, और डीएम साहब का भी हम जो है अपना विज्ञापन देंगे। जो डीएम की मांग है, उसका अधिकार क्षेत्र की मांग है, वो डीएम साहब पूरी कर दें, और बाकी जो है वो अपनी संस्तुति लगा के शासन को भेज दें। हम लखनऊ से करें या दिल्ली से करें, वो हमारा काम है। अब जो डीएम के अधिकार क्षेत्र में आता है वो हमारी मांग पूरी करो, और हम अपना यहाँ से धरना ले लेंगे। अगर ये भी हमारी मांग भी पूरी नहीं करते, हम यहाँ से नहीं उठेंगे जब तक ये हमारी अपने अवस्था की मांग तो पूरी करे कम से कम। जी, तो यहाँ पर मैं एक प्रश्न पूछना चाहूँगा। जैसा कि लगातार कोरोना संक्रमण के केस बढ़ रहे हैं, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? वो इसके बारे में ये जो उसका मास्क लगा रहे हैं, जो उसकी उचित नहीं, तो यहाँ पर तो मास्क बांटे भी है, मास्क और उचित दूरी नहीं दिखाई दे रही है। अध्यक्ष जी प्रयास करेंगे, इसके लिए भी प्रयास करेंगे, पूरा कोशिश करेंगे इसका पालन किया जाए। नहीं मतलब और स्वार्थ के पीछे भाई सब दुनिया अंधी होगी। अरे पाप का पहिया रुड़ कर रहा और धर्म पे पाबंदी होगी। फिर भाई अच्छी धरती भले रहे आदमी, अच्छी धरती भले रहे आदमी, पर लिखे गए वे कारा में वही पत्ती धरती बुरे रहे आदमी रे हो गए इज्जतदारा में। रे सच्ची बात कहने आला पाया कोई हजारा में, पर रिश्वत खोरी मारे की दियर होगी सभी बाजारा में। जालिम और गुंडों की तो सजनो इस पहले लोचंदी होगी। जालिम और गुंडों की तो सजनो पहले नोचंदी होगी। भाई पाप का पहिया रुड़ कर रहा और धर्म पे पाबंदी होगी। फिर भाई का आवे इलेक्शन हुए कुलक्षण, गुंडों की बंझा टोड़ी, भाई मंगे गोट निमाणे होके सापे की कर ले जोड़ी। गाँव गाँव में तो डाकू हो गए, भाई थैले में पिस्टन गोली। काम निकलते ही आंख बदल जा, फिर बात करे ओली सोली। भाई लक्ष्मी चंद के इन्हें कहाँ तक रोवे, पर सभी बात गंदी होगी। अरे पाप का पहिया रुड़ कर रहा और
धर्म पे पाबंदी हो। हमारी मांगे हमारी मांगे हमारी मांगे हमारी मांगे। प्रजापति युवा शक्ति संगठन के अध्यक्ष कपिल जी वो भी आए और अपने विचार रखे मुजफ्फरनगर वाले। कल पता चला कि बागपत में अपने प्रजापति समाज का धरना चल रहा है जी किसी मांगों को लेकर। तो कल तो टाइम ज्यादा हो गया था, हम आ नहीं पाए, लेकिन आज प्रजापति युवा शक्ति संगठन की टीम मुजफ्फरनगर से पहुंची है जी। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं उन कार्यकर्ताओं का जिन्होंने ये कार्यक्रम यहाँ पर करा है। और प्रजापति युवा शक्ति संगठन इन कार्यकर्ताओं के साथ है पूरे दिल से। यहाँ से बात नहीं बनेगी तो दिल्ली जाना पड़े या कहीं भी जाना पड़े, प्रजापति युवा शक्ति संगठन के साथ है। प्रजापति युवा शक्ति संगठन जिंदाबाद, प्रजापति समाज जिंदाबाद, प्रजापति समाज जिंदाबाद। अब मैं गौतम हमारे महामंत्री जी जो मुजफ्फरनगर से आए हैं उन्हें आमंत्रित करता हूँ, वो भी अपने दो शब्द हैं। गौतम महामंत्री जी। प्रजापति समाज के समस्त बुजुर्गों को भाइयों को मेरी राम राम। मैं गौतम प्रजापति कस्बा भैंसुम्मा से तहसील मवाना से आपके बीच आया हूं। और हमें जैसे खबर लगी कि यहाँ पर कार्यक्रम चल रहा है, प्रजापति समाज का धरना प्रदर्शन चल रहा है, तो हम आपके बीच उपस्थित हुए। और हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं कि ऐसा प्रोग्राम आप कर रहे हैं समाज की मांगों के लिए। और हम आपके साथ हैं, जहाँ भी जाना होगा हम आपके साथ चलेंगे। साथ पूरा प्रजापति युवा शक्ति संगठन आपके साथ खड़ा है। इसके लिए हम पूरे सहयोग से आपके साथ हैं। जैसे हमारे समाज में भक्त प्रहलाद जैसे, गोरा कुम्हार जैसे और रत्नप्पा कुम्हार जैसे महान व्यक्ति पैदा हुए हैं, इसी तरह से आज भी हमारे बीच शायद ऐसे व्यक्ति पैदा होंगे जो समाज को आगे बढ़ाने का विशेष कार्य करेंगे। और इसी रूप को देखते हुए पूरा संगठन आपके साथ है। और इसीलिए हम आपके साथ जहां तक आप जाएंगे वहां तक आपके साथ चलेंगे। प्रजापति समाज जिंदाबाद, प्रजापति समाज जिंदाबाद। किसानों ने बाजी मारी है, अब मजदूर की बारी है। किसानों ने बाजी मारी है, अब मजदूर की बारी है। प्रजापति युवा शक्ति संगठन के जय कुमार कोषाध्यक्ष जी वो भी आए, मुजफ्फरनगर वाले, वो भी अपने दो शब्द रखे। देखिए, आज जो यहाँ पंचायत इकट्ठी हुई है, इन सभी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, समाज में एकता बनी रहनी चाहिए। अगर समाज एकजुट होकर चलेगा तो आगे बढ़ पाएगा, नहीं तो ऐसे ही जैसे बिखरता चला जाएगा समाज। डॉक्टर अनिल कुमार जी मुजफ्फरनगर वाले। सबसे पहले तो मैं आपको सबको अपना परिचय दे दूं। मैं डॉक्टर अनिल प्रजापति कपूरगढ़ से। हमें पता चला कि हमारा समाज यहाँ बागपत में किसी मांग को लेकर संघर्ष कर रहा है। फिर हमारे पर रुका नहीं गया। हम जैसे एकदम कल से अब तक जितने भी हम आदमी थे अपना वो करके यहाँ आए। और भाई अपने समाज को एक ही बात कहना चाहूँगा। मैं अपने एक्सपीरियंस तो मैं एक बात बताऊँ, अगर जब एक छोटा सा बच्चा घाट पर लौटा रहे तो और वो रोता नहीं ना वो कुछ करता, तो उसकी माँ भी दूध नहीं पिलाती, अपने काम में लगी रहे। तो हमारे समाज को सीखना पड़ेगा, किल की मारनी पड़ेगी, रोना पड़ेगा। इसी प्रकार जैसे देखो उस बच्चे उसकी माँ अपना काम करती रहे और अपना तो सोचा है जब अब का रोगा ना, जब देखूंगी अब क्या इतना तो अपना काम कर रही। तो इसी प्रकार समाज को रोना पड़ेगा, किल की मारनी पड़ेगी, अपना हक छीनना पड़ेगा। तो इसलिए पूरे समाज को एकजुट होना पड़ेगा। जब भी हमारी मांगे पूरी होगी अपना तो भेज दो। सरकार को पता, उसकी माँ को पता है दूध पियाना, लेकिन फिर भी वो अपने काम में लग रही। सरकार को पता है इनकी मांग जांच है और फिर भी अपने काम में लग रहे, क्योंकि हम रो नहीं रहे, जा नहीं रहे, चिल्ला नहीं रहे। तो इसलिए चिल्लाना पड़ेगा और किल की मारनी पड़ेगी। प्रजापति समाज प्रजापति समाज इसी लिए अपनी वाणी को विराम दूंगा। मैं अपने छोटे भाई डॉक्टर अनिल कुमार जी का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने मुजफ्फरनगर से यहाँ आने के लिए हमें मौका दिया। जितने इन्होंने कदम रखे वो हमारे सर पे हैं। इन्होंने बहुत अच्छी बात है, मैं धन्यवाद करता हूं और आप धन्यवाद के पात्र भी हैं। कलेक्ट्रेट परिसर में आयोजित इस धरने प्रदर्शन की अध्यक्षता कर रहे हमारे की तरह बिखर जाओ।
साथियों, समाज की एकता अखंडता बनाए रखने के लिए सभी को एकजुट होना जरूरी है। साथियों, हमारे सुरेश चंद्र रोधिया ने इस तरह का कदम उठाया है कि हमारी आने वाली पीढ़ियां भी साथियों याद रखेंगे, क्योंकि जब तक संगठन की ताकत नहीं होती तब तक कोई सुनवाई नहीं होती। साथियों, आज़ादी से लेकर आज तक और सन 52 से लेकर अभी तक जितनी भी सरकारें आई, किसी ने भी इस जाति का भला नहीं किया। तो साथियों, अब वो समय आ गया है अपनी बात कहने का और मनवाने का। अगर साथियों हम मिलकर चलेंगे तो कोई ताकत ऐसी नहीं है कि हमारी बात ना मानी जाए। अभी तक साथियों ये प्रतीत हो रहा है कि ये बात यहीं तक है, लेकिन कल थोड़े आदमी थे, आज ज़्यादा आदमी हैं, कल इससे ज़्यादा आदमी होंगे। अभी मुझसे पूर्व वक्ता ने बोला है कि अभी तो लिए लड़ाई है, आगे बाकी लड़ाई है। तो मैं डीएम महोदय को कहना चाहूँगा कि अगर इस प्रजापति समाज की मांगों को पूरा नहीं किया जाता है तो ये धरना आंदोलन प्रदर्शन इसी तरह बदसूरत जारी रहेगा। और आज बात केवल बागपत तक है, आज शाम को विधानसभा पहुंच जाएगी और रात तक ये विधान परिषद और लोकसभा पहुंच जाएगी। तो मैं डीएम महोदय से अनुरोध करूंगा कि वो इस समाज की मांगों को माने और इस समाज को आकर आश्वासन दे। साथियों, रही दूसरी बात आरक्षण की, जिसकी जितनी दावेदारी उसकी सत्ता में उतनी भागीदारी। साथियों, हमारे समाज को ऐसे में सम्मिलित किया जाएगा, लेकिन एकता के बल पर। जब समाज को आरक्षण मिल जाएगा तो अभी मुझसे पूर्व वक्ता ने कहा है कि लोकसभा में बागपत में 2,30,000 वोट इस प्रजापति समाज की हैं। लेकिन साथियों, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जिस समाज की, जिस जाति की वोट का आंकड़ा होता है, गिनी जाती हैं। हर जाति की इतनी वोट है, उस जाति की इतनी वोट है, ब्राह्मण इतने हैं, दलित इतने हैं, कास्ट इतने हैं, वैश्य इतने हैं। लेकिन जब समाज की वोट का नंबर आता जाए तो बोल दिया जाता है कि अन्न। ये हमारी अगर एकता होगी तो अन्न में नहीं आएंगे और हम अपना सांसद विधायक बना सकते हैं। तो साथियों, हमें एकजुट होना पड़ेगा और जब हम एकजुट हो जाएंगे तो हमारा वोट भी एक साथ पड़ेगा। और जब एक साथ हमारा वोट पड़ेगा तो साथियों विधायक हमारे होंगे। जिस जाति का, जिस समाज का कोई नेता नहीं होता, वो जाति समाज प्राय लुप्त हो जाता है। आज विधानसभा के अंदर जो कानून बनाए जाते हैं, हमारा वहाँ कोई प्रतिनिधि नहीं करता। अगर हमारे खिलाफ जो भी कानून बनाया जा रहा है, अगर हमारा वहाँ प्रतिनिधित्व करने के लिए आदमी बैठा है तो तुरंत वो कलम रोक दी जाती है और कह दिया जाता है कि इस तरह से आप जो है कानून बनाइए, ये हमारे समाज के हित में नहीं है। तो साथियों, एकजुटता बनाए रखने के लिए हमारे आईएएस पीसीएस भी अगर हम चाहेंगे तो हमारे बनेंगे। ऐसा नहीं है कि कहीं और से आते हैं। और जब आईएएस पीसीएस होंगे तो सरकार भी हमारी होगी, सब कुछ व्यवस्था हमारी होगी, तो हमारी बात सुनी जाएगी। तो मैं डीएम महोदय से मेरा अनुरोध है कि वो कृपया जो है इस समाज की समस्याओं को सुनकर उनका निराकरण कराएं। जय हिंद, जय भारत, जय प्रजापति समाज। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद।